एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। प्रभु की अनंत अनंत कृपा बरसी है। जड़ और जीव का भेद, जड़ को गौण करके जीव अपने में स्थित रहे। अनादिकाल की भूल, किसी जीव ने अपने को भूल गया। मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, सारी शक्ति पुद्गल को दे दी और पुद्गल के पीछे लगा रहा। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण किया, हर गति हर योनि में गए, उसको अपना माना। ये सबसे बड़ी भूल। अब अनंत अनंत कृपा बरसी है। आप शिविर में बैठे हैं और गहरा प्रयोग भगवान ने, प्रभु ने दिया है। कैसे स्थित रहना है, अभ्यास करते चले जाइए, अभ्यास करते चले जाइए। संकल्प लीजिए आधे घंटे का, घंटे का, चाहे भोजन कर रहे हैं, चाहे विश्राम कर रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं। आप किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं। भोजन करते समय सुख कहाँ है, साता को महत्व भी ना देना। भोजन जाएगा आपकी जिह्वा पर सुख कहाँ ढूंढोगे? सुख भीतर है, अनंत है, भरा पड़ा है। जब सिद्ध होने की सामर्थ्य है, फिर संसार में क्यों भटक रहे हैं हम? जब केवल ज्ञान भीतर है, फिर हम तुच्छ ज्ञान के लिए कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति भीतर है। जीव का जन्म नहीं, मरण नहीं, जीव को कुछ चाहिए नहीं, जीव के माता नहीं, पिता नहीं। फिर हम क्यों संबंध बनाते हैं? मेरा मान हो गया, अपमान हो गया, मुझे उसने दुख दे दिया, सुख दे दिया। कितनी शिकायतें कर रहे हैं, क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं, अपने को भूल करके कर रहे हैं। ये गहरे ध्यान का प्रयोग प्रभु ने दिया है। बार बार प्रयोग करो। नज़रें नीचे, होंठ बंद, जो भी समय मिले, आधे घंटे का बीच में बैठ करके जड़ और जीव का भेद, 2 तत्व, जड़ में जीव, जीव भिन्न, जड़ भिन्न, दोनों तत्व अलग अलग हैं। इसका मेरी से कोई वास्ता नहीं है और मेरी ही भूल के कारण मैं संसार में भटका हूँ। किसी की भूल नहीं है, जीव की ही भूल है और जीव ही सुधारेगा। और सुधारने का एक ही तरीका है कि जीव जीव में स्थित हो जाए। स्थित क्यों नहीं हो रहा है? कि अपनी शक्ति जब मन बुद्धि इंद्रियों को दे दी तो मन बलवान हो गया, बुद्धि बलवान होगी, इंद्रियां बलवान हो गई। इस कारण हम भटक रहे हैं। कभी भूत में जाते हैं, भविष्य में जाते हैं, सुख साता में सुख ढूंढ रहे हैं, वस्तुओं में, व्यक्ति में, स्थान में, मेरे तेरे में, संबंध बनाने में, निर्माण करने में। देखो एक व्यक्ति परिवार चलाता है, सारा जीवन कैसे लगा देता है धन उपार्जन करने में। धन कितना चाहिए? धन इतना होता है, परंतु और धन चाहिए, और धन चाहिए। तो कितना सारा समय व्यर्थ कर रहा है अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, धन के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उसके लिए चिंता करता है। पूरा जीवन चिंता में बीत जाता है, आर्त ध्यान करता चला जाता है और धर्म और शुक्ल ध्यान नहीं पाता। एक ही तरीका है, अपने में अपने को स्थित करो। जो समय, जो क्षण तुम अपने में स्थित हो गए तो धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे। बहुत गहरा प्रयोग दिया है प्रभु ने। इसका पूरा अभ्यास करना। जितना अभ्यास कर लोगे आगे बढ़ जाओगे। ये भी प्रभु ने फरमाया कि शुरू में कठिन लग सकता है, परंतु धीरे धीरे इसमें रस आएगा, सुख बढ़ेगा और धारा सहज चलेगी और आपकी अवधि बढ़ती चली जाएगी। ये धारा 24 मिनट पार कर गए
क्षायिक समगत हो जाएगी। क्षायिक समगत का लक्ष्य रखो इस ध्यान शिविर में, और आगे भी जब भी आपको अवसर मिले ये ध्यान शिविर छोड़ना नहीं, चूकना नहीं। ये एक ऐसा अवसर है जहाँ शुक्ल ध्यान बढ़ता है, जहाँ आत्म साधना की पुष्टि होती है। प्रभु कितनी देशना दे रहे हैं अपने को अपने में स्थित करने की। कैसे मन भटकता है अपने भीतर भीतर, जड़ और जीव का भेद कि मेरी ही भूल की है 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में मैं भ्रमण करता रहा। बस अपनी भूल को सुधारो। एक ही कार्य दिया है करने का, जड़ और जीव का भेद। उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, अपने को ना भूले। जो समय जीव अपने में रहता है, अपने में स्थित है, कोई क्रिया नहीं लगती। भोजन करते भी क्रिया नहीं लगती और चलते भी क्रिया नहीं लगती, कुछ नहीं लगती। केवल ही भगवान अपने में स्थित रहते हैं। समसरण की रचना होती है, उपदेश देते हैं भविजन को, सब कुछ चल रहा है, पर अपने में स्थित रह करके उनको कोई क्रिया नहीं लगती तो अगले क्षण से क्षय हो जाती है। ऐसा अभ्यास निरंतर चलता रहे। दृढ़ विश्वास संकल्प करे मिथ्यात्व से समकत आने का, संसार से सिद्ध होने का। अनादिकाल की धारा जो टूटी है, मन बुद्धि और इंद्रियों को महत्व दिया है। मन बुद्धि इंद्रियों के महत्व को छोड़ करके स्वयं में स्थित हो जाओ। स्वयं स्थिति बढ़ती चली जाए, स्वयं स्थिति का पूरा प्रयोग चलता रहे। बहुत सुख आप मिलेगा भीतर, क्योंकि मन भटकता है। हम पुद्गल में सुख ढूंढते रहते हैं। पहले भी देशना आई थी कि पुद्गल में सुख है कहाँ। कैसे पुद्गल के मुंह में फंसे रहे। माँ के घर में बच्चा जन्म लेता है, 9 महीने रहता है, फिर बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, कितने दुखों से जूझता है। वृद्धावस्था आती है, रोग आ जाते हैं, फिर शमशान में यही काया चली जाती है। इस काया पर कर्म निकलते हैं। इस काया को अपनी क्या काया है, शमशान की राख बनेगी। बस एक ही कार्य इस काया से करना है कि जड़ और जीव का भेद, 12 प्रकार का तप, कोई भी कार्य करो, जड़ और जीव का भेद करते चले जाओ और अपने में स्थित हो जाओ। अपने में स्थित हो जाओ। जो समय अपने में स्थित हो जाओगे वो तुम्हारा अपना है। धारा खंडित होगी, जब धारा खंडित हो जाए फिर प्रयोग में लगाना अपने आप को, फिर प्रयोग में लगाना कि धारा खंडित हो गई है, अब मैं आगे कैसे बढ़ाऊँ, फिर धारा का प्रयोग करो। ऐसे बार बार अपने को अपने में समय देना। और समय मेरा है ही नहीं किसी की तरफ ध्यान देने का, किसी की बात सुनने का, किसी को कुछ कहने का, किसी को देखने का, परखने का। केवल एक ही कार्य करना है। मैं जीवात्मा हूँ। जब मैं जीव आत्मा हूँ, अनंत सुख मेरे भीतर भरा पड़ा है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति का मैं मालक हूँ। तो मैं सारी शक्ति क्यों किसी को दे दूँ। और सुख भीतर से प्रकटेगा, ज्ञान भीतर से प्रकटेगा, दर्शन भीतर से प्रकटेगा। एक ही कार्य करना है। प्रारंभ दिशा आपकी प्रारंभ हो चुकी है, पर पूर्ण कब होगी, जब आपका मिथ्यात्व और मोह टूट जाएगा। मिथ्यात्व टूट रहा है, परंतु अभी बहुत कर्म बाकी है। कितने कर्म बाकी है। मिथ्यात्व और मोह कैसे भारी हो जाता है। बार बार चिंतन करो। एक लक्ष्य बना लो। उठो बैठो चलो, कुछ भी करो। सोते भी जैसे आप लेट गए, काया को लिटा दिया, जड़ और जीव का भेद कर लिया। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक भेद विज्ञान की 2 तत्व जुदा है। जड़ और जीव का भेद, चलते भेद, उठते बैठते चलते खाते पीते भेद बना रहे। ये भेद ही आपको आगे बढ़ाएगा। यदि भेद का पता ही नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, कर्म क्षय नहीं हो सकते और जीवन में सुख नहीं प्राप्त करते। सुख आपके भीतर है, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, आनंद भीतर है। मैं जीव अनादिकाल से, मेरा कोई आकार है ही नहीं। मैं निराकार, पूरे ब्रह्मांड में निराकार। इसका आकार से कोई संबंध नहीं, पर फिर निराकार ने ही आकार से संबंध बना लिया और अपनी शक्ति निराकार ने आकार को दे दी और भिन्न गतियों में, योनियों में भटकता रहा, सुख ढूंढता रहा। सुख है ही नहीं, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, आनंद भीतर है। अपने को जानो, अपने को महत्व दो। तो ये प्रयोग
बार बार करना स्वयं की साधना तक कितना आप आगे बढ़ो। आप स्वयं में निरीक्षण करोगे, स्वयं की परीक्षार्थी हो, स्वयं ही परीक्षा कर देने वाले हो, कैसे मैं आगे बढ़ूं। बस इसी प्रकार आगे बढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। प्रभु की अनंत अनंत कृपा बरसी है। ये साधना जड़ जीव का भेद और जीव में स्थित होना, काया को एक स्थान पर स्थिर करके जीव अपने स्थान पर स्थित रहे। फिर कर्म जो उदारिक काया पर निकल करके आते हैं उसमें साता की चाहना ना रहे, सुख आपका बढ़ता चले जाए, साता गौण होती चली जाए। आज तक जन्मों जन्मों में हमने साता को महत्व दिया, पुद्गल को महत्व दिया। कितना समय बीत गया, अनंत काल बीत गए, साता की चाहना छूटी नहीं और जीव के प्रति अटल श्रद्धा हुई नहीं। अब समय आया है आप सबका कि हम जीव के प्रति अटल विश्वास, अटल श्रद्धा रखें। मैं जीवात्मा हूँ, मेरे पास मेरे अलावा मेरा अन्य कुछ नहीं। कैसे पल पल पर अपने विवेक से, अपने साधना से, भेद विज्ञान से कर्मों को निर्जित करना है, किसी की ओर नहीं देखना, भीतर का मौन बना रहे, कोई शिकवा शिकायत ना रहे, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किसी की तरफ ध्यान ना दे, केवल अपने भीतर डुबकी लगाते चले जाएं। आप सब ने प्रयोग किया, प्रभु ने गहरा प्रयोग करवाया। प्रत्येक की स्थिति क्या है सब अपने आप में अनुमान लगाएं, कितना आप क्षय कर पाए, कितना आप नहीं कर पाए। फिर प्रयोग लगाया, अपयोग लगाया, फिर आपने फिर उसमें स्थित रहने का पुरुषार्थ किया। हर क्रिया के साथ साथ आपका कर्म बंधन और कर्म क्षय निश्चित है। यदि आप जीव को जीव में स्थित रह करके कोई भी क्रिया करोगे तो क्षय की धारा बढ़ती चली जाएगी। यदि जीव को छोड़ दिया और पुद्गल की तरफ आ गए, मन बुद्धि इंद्रियों को महत्व दे दिया, काया की साता को महत्व दे दिया, तो कर्म का बंधन है। अनंत काल में हमने और आपने यही किया है। अब साता की चाहना छोड़ करके सुख जो भीतर भरा पड़ा है उसको महत्व दे। यदि आपका सुख बढ़ने लगा और उसमें सुख की धारा में आप लीन हो गए और आपने महत्व नहीं दिया साता को और सुख को महत्व दिया, तो कर्म कब क्षय हो जाएंगे पता नहीं लगेगा। ये धारा लंबी चलती रहे, इसलिए इस प्रयोग को अधिक से अधिक समय देना है। आपको छुट्टी का समय नहीं, थोड़ा सा समय शेष रह गया है, एक दिन भी पूरा नहीं है। इस समय तो आप की साधना पूरी हो जाएगी। यदि अधिक से अधिक समय, चाहे आप विश्राम करोगे, चाहे भोजन ग्रहण करोगे, भेद विज्ञान को बढ़ाए और सुख भीतर ढूंढे, बुद्धगलों में रस ना लें, धारा आपकी बढ़ती चली जाए, धारा बढ़ती चली जाए। आप अपने को समझें, जानें, किसी की तरफ महत्व ना दें। जैसे यदि आप किसी को महत्व दिया तो धारा खंडित हो जाएगी। एकांत मौन का पालन बना रहे, एकांत एकत्व में जिए। मैं अकेला अकेला आया था, अकेला आया हूँ, अकेला ही जाऊँगा। पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला, कोई संगी साथी नहीं। प्रत्येक जीव की निजी यात्रा है, प्रत्येक जीव अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ेगा। प्रत्येक जीव की धारा कब वो क्षय करता है और कब बंधन करता है, उसके अपने निजी विवेक पर, होश पर निर्णय स्वयं ही करे। कैसे करता है वो? अब देह की साता को छोड़ करके, पुद्गल के सुखों को छोड़ करके भीतर सुख बढ़ता चला जाए, जीव में स्थित रहने का पुरुषार्थ करते चले जाए। बहुत गहरा प्रयोग प्रभु ने फरमाया, बहुत किया, उनकी साक्षी में हुआ। आप स्वयं अपना प्रयोग स्वयं करते चले जाएंगे। अब थोड़ा समय शेष रह गया है, अब छुट्टी का समय है, भोजन का समय है। पर भोजन किस प्रकार करते हैं? यदि जीव में स्थित रहता है तो भोजन करते हुए भी आप निद्रा कर सकते हैं, चलते हुए भी निद्रा कर सकते हैं। आगे की क्रिया तो चलेगी, ध्यान होगा, प्रार्थना ध्यान होगी या मंगल जो भी होगा उसमें भी आप निद्रा कर सकते हैं। आपके विशेष उपयोग की ज़रूरत है, आपके विशेष ध्यान की ज़रूरत है कि जड़ और जीव का भेद कितना गहरा होता है।
मिथ्या तो बहुत भारी है, समकत अभी मिला है। इस समकत की पुष्टि के लिए अधिक से अधिक समय अपने में लगाइए, अपनों को दीजिए। कोई छुट्टी का समय नहीं, कोई किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं, कोई किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं। मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, मैं अकेला, मेरे पास मेरे अलावा मेरा अन्य कुछ नहीं। इसको महत्व दें, इसको जीवन में अपनाएं, आगे बढ़ें, निश्चित आगे बढ़ जाओगे। प्रत्येक व्यक्ति की निजी साधना है, प्रत्येक व्यक्ति का निजी पुरुषार्थ है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आपका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो। मन बुद्धि इंद्रियों के पार मैं जीवात्मा, अनंत सुख से संपन्न परिपूर्ण आत्मा। पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। पूरे ब्रह्मांड में मेरा विचरण सब जगह हुआ, पर मैं अकेला था, अकेला हूँ, अकेला ही रहूँगा। एकत्व भावना, अनित्य भावना का पोषण कीजिए। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के विस्तार का अनुभव करते चले जाइए, करते चले जाइए। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकती है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोय सब साहुनंग। धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण भव्य प्राणी पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।